हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी टाइम ई ज्ञान पे। आज हम परसेंटेज का पार्ट 10 करेंगे। लास्ट सेशन अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने इलेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट। एक इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट है। 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% लोग उसमें वोट नहीं डालते और 300 जो वोट जो जिन्होंने 10% तो वोट डालने जाते ही नहीं है। ओके, और जो बाकी जो जाते हैं वोट डालने उसमें से 300 वोट इनवैलिड हो जाता है। ओके, उसके बाद बोल रहा है जो विनर है उसको 60% मिलता है ऑफ द टोटल वोट। अच्छा, अब ये देखो, ये लाइन बहुत ही आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर बोल रहा है 60% जो विनर है उसको 60% मिलता है, बट किसका? टोटल वोट का। यहाँ पर इससे पहले अभी तक क्या बोल रहा था? 60% जो मिलता है वो वैलिड वोट का मिलता है। अब यहाँ पर टोटल वोट का बोल रहा है। ओके, और वो जो लूज़र है उसको डिफीट कर देता है 900 वोट से। ठीक है, तो अब सवाल में आपसे ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वोटर वोटिंग लिस्ट में कितने थे और वैलिड वोट कितना है। आपको 2 चीज़ें बताना है। तो देखो, ऐसे सवाल को कैसे करोगे? तो देखो, ये जो विनर है ना, इसको 60% मिला है टोटल वोट का। जब टोटल वोट बोले तो आपको क्या करना, टोटल वोट से आपको लेकर चलना है। यहाँ पर जब वैलिड वोट, जब यहाँ पर क्वेश्चन में वैलिड वोट आता था, वैलिड वोट, तो आप वैलिड वोट से लेकर चलते थे। अगर आपने मेरा पिछला सेशन देखा होगा तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया, अगर यहाँ पर वैलिड वोट लिखा है तो वैलिड वोट को 100 मानकर चलिए। अगर टोटल वोट लिखा है तो हम टोटल वोट को ही 100 मानेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वोटिंग लिस्ट में कितने लोग हैं। देखो वोटिंग लिस्ट, इसको ध्यान से देखना। वोटिंग लिस्ट में मैं मान के चलता हूँ कि 100% लोग हैं। ओके, 100% लोग हैं। अब इसमें से क्या होता है कि 10% लोग वोट डालने नहीं जाते। अब इसमें से 10% लोग तो वोट डालने जाते नहीं हैं, तो वोट डालने कितने लोग जाते हैं? 90% लोग। ये हो गया वोट कास्टेड, मतलब वोट डालने ही है। ओके, अब ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में लिखता नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें से क्या बोला, 300 वोट इनवैलिड हो गया। अब 300 वोट इनवैलिड हो गया, ये हो गया इनवैलिड। देखो इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो इसमें से वैलिड कितना होगा, तो इसको माइनस करोगे वही वैलिड होगा ना। तो 90% माइनस 300, ओ सॉरी ये क्यों हो रहा है बार बार, माइनस 300। ओके, ये हो गया आपका वैलिड वोट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि देखो, विनर और लूज़र को जब भी वोट मिलेगा वो वैलिड वोट से ही मिलेगा और कहीं से मिलता नहीं है। बट जो कैलकुलेशन है वो आपको कहीं से भी करवा सकता है। वो वोटिंग लिस्ट से भी करा सकता है, वो कैलकुलेशन वोट कास्टेड से भी करा सकता है या वैलिड वोट से करा सकता है। ओके, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना दिमाग में, जब भी विनर और लूज़र को जो भी वोट मिलता है वो वैलिड वोट से ही मिलता है। तो देखो इस सवाल में क्या बोला है कि जो विनर है उसको 60% वोट मिला है, बट किससे? टोटल वोट, मतलब यहाँ से विनर को यहाँ से मिला है, यहाँ का 60%। ओके, तो ये वैलिड वोट हो गया। विनर को कितना मिला है? 60%। तो आपको जो 60% है ये डायरेक्ट लिखना है। फाइन, अगर जब भी आपको बोले वोटिंग लिस्ट से विनर को मिला है तो आप ध्यान रखना, जो भी यहाँ पे एक जो नंबर आए, अगर ये लूज़र आता तो लूज़र का जो भी परसेंट है वो आप डायरेक्ट लिखोगे। उसके बाद आप माइनस करोगे, ये हो गया विनर और ये हो गया लूज़र। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, आपको क्या करना है यहाँ पर। अब ये बताओ मुझे, जो लूज़र है इसको क्या मिलेगा? क्या इसको वैलिड माइनस विनर का वोट नहीं मिलेगा? वैलिड माइनस विनर। ओके, क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? जो लूज़र है उसको क्या मिलेगा? जो वैलिड वोट है, वैलिड वोट से जब मैं विनर को माइनस करूँगा तभी तो लूज़र को मिलता है ना नॉर्मली। तो देखो यहाँ पर माइनस करो, क्या हो जाएगा आपका? वैलिड वोट है 90% माइनस 300, 90% माइनस 300। ओके, अब इससे आप 60 को माइनस करोगे, 60% को, तो कितना आएगा आपका आंसर? आपका आंसर आ जाएगा 30% माइनस 300। तो लूज़र को यही मिलेगा ना। समझ गए बात? कहने देखो यहाँ पर मैं आपको ये इस बार लिख कर समझा रहा हूँ। अब आगे से आप ध्यान रखना कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन हो तो जो लूज़र होगा डायरेक्ट आप इस दोनों को माइनस करके और ये माइनस लिख देना। एग्जाम्पल देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। ये हो जाएगा 30% माइनस
300। समझ गए? तो इन दोनों को आपने माइनस किया और ये -300 लिख दिया, क्योंकि देखो जब आप ऐसे कैलकुलेशन करोगे तब भी वैसे ही आएगा। तो अब बोर्ड है जो विनर है वो कितने से जीत जाता है, वो 900 वोट से जीत जाता है, राइट। तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही तो हुआ ना। तो अब जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो ध्यान दो, देखो यहाँ पे 60 है। चलो मैं इस बार करके आपको दिखा देता हूँ, आगे से मैं शॉर्टकट थोड़ा करूँगा तो आप ध्यान देना। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो कैसे होगा, 60% माइनस 30% माइनस 300, यही होगा ना। और इधर क्या दे रखा है, कितना मिला, 900 मिला है। ओके, तो देखो इससे इसको आप जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 30% आएगा। ओके, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस 300 बन जाएगा। जब इस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 900 से -300, तो ये कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। फाइन, और 30% आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 300। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। 30% आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 300। ओके, अगर 30% 300 रिप्रेजेंट, ओके 30% अगर 600 अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 20 रिप्रेजेंट करेगा। फाइन, अगर 1% 20 रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे दोस्तों, तो ये बताओ यहाँ पर सवाल में हमसे पूछा क्या, वोटिंग लिस्ट ही तो पूछा है, मतलब ये 100 का वैल्यू पूछा है। तो 100% कितना हो जाएगा, 2 0 से ये 0 मल्टीप्लाई कर दो 100, तो ये 0 0 हो जाएगा। मतलब जो वोटिंग लिस्ट है वो आपका 2000 हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन में देखो तो आपको पता चल गया हो कि आंसर क्या होगा, ये होगा। लेकिन बट मुझे ये बताओ, अब वैलिड वोट कैसे निकालोगे आप। तो वैलिड वोट देखो यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, ये वोटिंग लिस्ट था, इतने लोग वोट डालने नहीं गए, इतने लोग वोट डालने गए थे, इसमें से इतना इनवैलिड हो गया और ये वैलिड है। तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि वैलिड वोट कितना है। तो ठीक है, 90% -300 है ना। हमें पता है यहाँ पर 1% कितना है, 20 है। तो 1% अगर 20 है तो 90% कितना होगा, तो 90 × 20 कर दो -300, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। 1500। अब देखो दोस्तों, ये मत देखना कि मैं ये जो प्रोसेस है ना कितना लंबा है, ये मत आप ध्यान देना। बट ये जो तरीका है ना बहुत ही सिंपल है और आप बहुत इजीली कर सकते हो। मैं तो ये तो आपको समझाने के लिए इतना लंबा तरीके से बता रहा हूँ। बट यहाँ पे देखो आप क्या करना, आपको देखो ये प्रोसेस तो करना नहीं है। पहली बात, ये प्रोसेस लिखना नहीं है, ठीक है। ये प्रोसेस मैंने आपको एक बार दिखा दिया, ये प्रोसेस आपको लिखना नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से ये माइनस करोगे, ठीक है। फिर आप ये प्रोसेस भी आप ओमिट कर सकते हो, फिर डायरेक्ट 1% का वैल्यू निकाल लोगे। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जब भी ये जो विनर का जो कैलकुलेशन है, जब भी बोले आपको टोटल वोट से करना है, तो हमेशा याद रखना, ये जो विनर है ना ये डायरेक्ट यहाँ से आएगा। 100% का कितना होता है, 60% ले लोगे, फाइन। और जो बचा हुआ है उसको यहाँ से माइनस करोगे। ओके, ये याद रखना, जो लूज़र होता है उसको वैलिड माइनस विनर का मिलता है वोट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट। एक इलेक्शन होता है कहीं पे, वहाँ पे 2 कैंडिडेट होते हैं। 10% लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, और जो डालने जाते हैं वोट, उसमें से 60 वोट इनवैलिड हो जाता है। देखो यहाँ पर ये रियल नंबर है, 60 वोट इनवैलिड हो जाता है। जो विनर है उसको 47% वोट मिलता है, किसका, वोटिंग लिस्ट का। ओके, और वो 308 से जीत जाता है। तो देखो जब भी ऐसा सवाल हो ना, तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, 47% वोट ऑफ वोटिंग लिस्ट। इसका मतलब आपको वोटिंग लिस्ट से कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आप लिखो वोटिंग लिस्ट, आप मान लो इसको 100%। ध्यान से देखना, अब इसमें क्या होता है, 10% लोग तो वोट डालने नहीं जाते। 10% जो लोग हैं वो तो वोट डालने नहीं जाते। वोट कास्ट करने कितने लोग जाते हैं डालने, 90% लोग जाते हैं वोट डालने। मतलब इसको बोलते हैं वोट कास्टेड। ओके, मतलब इतने लोग जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, 60 वोट इनवैलिड हो जाता है। मतलब 60 लोगों ने कुछ ऐसी गलती की जिससे उनका वोट जो है वो रद्द हो जाता है। अगर 60 वोट इनवैलिड हो गया तो वैलिड वोट कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 90% -60, ये वैलिड हो गया। आई होप आप समझ रहे होंगे, ये वैलिड हो गया। ओके, अब वैलिड का
47 नहीं 47% वोट मिलता है, बट किससे? वोटिंग लिस्ट से। बट वो वोट उसको मिलेगा यही वैलिड से ही। बट देखो कैलकुलेशन आपको जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेशन आपका यहाँ से करवा रहा है। जब भी यहाँ से जब भी 100% से कैलकुलेशन कराए तो आपको डायरेक्ट जो नंबर दिया हुआ है वही लिख देना है 47। ओके 47%। फिर आप इन दोनों को माइनस करो 90 से। अगर 47 को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ? 90% से 47 को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 43%। और ये -60 लिख दो। फाइन। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया है 308। 308 से वो जीत जाता है। अब देखो इसको आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4%। ओके 4% आ गया। और ये माइनस इधर इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस था तो माइनस इस तरफ क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था, इस तरफ जब भी माइनस आएगा तो ये माइनस ही रहेगा। ओके इस तरफ ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस साइन है, तो इससे इसे तो माइनस हो गया, फिर ये दोनों आपस में प्लस हो जाएगा। तो जब मैं इसको इस तरफ शिफ्ट करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा। फाइन। अब 308 में आप 60 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 248। ओके मतलब 4% जो वैल्यू वो 248 आ गया। अगर 4% 248 आ गया तो मुझे ये बताओ 1% क्या होगा? आपका 1% कितना हो जाएगा? 64 या 62? ये हो जाएगा आपका 62। ओके ये आपका हो गया 62। तो आप मुझे ये बताओ अगर 1% 62 है तो आपसे सवाल में क्या पूछा है? वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट मैंने 100 माना है, तो 100% कितना हो जाएगा? 6200 हो जाएगा। ठीक है आपका पहला सवाल का आंसर ये हो गया आपका वोटिंग लिस्ट। इतने लोगों का नाम था वोटिंग लिस्ट में, कहने का मतलब ये है। अब ये पूछ रहा है वोट डालने कितने लोग गए थे। अब देखो वोट डालने कितने लोग गए थे? वो 90% लोग गए थे। तो 90% को कैसे निकालोगे? अगर 1% 62 है तो 90% कितना होगा? इसको 90 इंटू 62 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ये आपका आ जाएगा वोट कास्टेड का। ठीक है आई होप आप समझ रहे होंगे इनको कैसे करना है। अब जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो अगर 1% 62 है तो 90% कितना हो जाएगा? जस्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो। ओके अब तो फिर एक सवाल में पूछा है वोट कास्टेड, कितने लोगों ने वोट कास्ट किया है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बताइए? 5580 लोगों ने वोट कास्ट किया। आगे क्या पूछा? लूजर को कितना मिला है। अब यहाँ पर देखो लूजर कौन है? ये विनर था और ये लूजर है। तो लूजर को कितना मिला है? लूजर को 43% -60 मिला है, यही तो मिला है। तो कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे? अगर 1% 62 है तो 43% क्या होगा? 43 इंटू 62 कर दो, -60 कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है लूजर का। आई होप ये जो मैंने बताया आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। अब इसमें किसी तरीके का किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके चलो आगे देखते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। कहीं पे इलेक्शन हो रहा होता है जिसमें 10% लोग वोट डालने नहीं जाते और 60 वोट इनवैलिड हो जाता है। ओके एक्स विन बाय गेटिंग 48% ऑफ ऑल द वोटर। और जो एक्स है वो 48% वोट मिलता है सारे वोटर्स का, और वो जीत कितने से वोट से जाता है? 600 वोट से। ओके मोर देन बी। अच्छा यहाँ पर ना इसको ए कर लो, आप इसको आप ए कर लो। ठीक है क्योंकि यहाँ पर बी है तो आप इसको ए कर लो। तो आपसे पूछा है कि बी को बताइए जो लूजर है, बी यानी कि लूजर। अगर ए अगर जीत रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बी लूजर होगा। ओके तो आपसे पूछा कि बी को कितना वोट मिला। तो देखो इस सवाल को कैसे करना है, वही सेम तरीका है। यहाँ पर रियल नंबर दे रखा है और ये 48% किससे कैलकुलेट करना है? वोटिंग लिस्ट से। तो आप वोटिंग लिस्ट मान लो। वोटिंग लिस्ट आप क्या मानोगे? 100%। तो यहाँ पे 10% लोग तो वोट डालने नहीं जाते, तो वोट कितनों ने डाला होगा? 90% ने। ओके ये वोट कास्टेड हो गया। ओके अब यहाँ पर बोल रहा है कि 60 वोट तो इनवैलिड है। 60 वोट तो इनवैलिड है,
तो वैलिड कितना होगा 90% माइनस 60 कर दो, ये आपका वैलिड वोट हो गया। अब विनर को कितना मिलता है, विनर को 48% मिलता है, बट ये काउंटिंग कहाँ से करा रहा है, ये कैलकुलेशन यहाँ से करा रहा है। तो अगर 48 है तो मैंने डायरेक्ट 48 लिख दिया। और जो लूज़र है उसको क्या मिलेगा, उसको वैलिड माइनस विनर का ही वोट मिलेगा ना। तो इससे अगर इससे को आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 42% माइनस 60। ये कैसे होता है मैंने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से अगर आप माइनस करोगे और इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको सवाल में 600। ओके, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 600 है। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 6%। और ये -60 प्लस 60 इधर होगा, फिर इधर जाएगा तो ये -60 हो जाएगा। तो कितना आएगा आपका बताइए 0.540 आ जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का आपका वैल्यू हो जाएगा 90। अगर 1% का वैल्यू अगर 90 है तो आपसे पूछ क्या रहा है सवाल में, देखो इसमें आपसे सवाल में ये नहीं पूछ रहा है, वोटिंग लिस्ट नहीं पूछ रहा है, 100 का आपसे सवाल में पूछ ही नहीं रहा है, कितने लोग थे वोटिंग लिस्ट में वो नहीं पूछ रहा है। आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि बी को कितना मिला होगा। देखो ये विनर जो ए है ये ए है और जो लूज़र है वो बी है, तो इसको कितना वोट मिला। तो ठीक है, अगर 1% 90 है तो क्या करोगे, ये 42% माइनस 60 है ना। तो अगर 1% 90 को रिप्रेजेंट करे तो 42 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जस्ट 42 इंटू 90 कर दो माइनस 60। तो कितना आएगा बताइए, इससे 60 माइनस कर दो तो ये आपका हो जाएगा 3720। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आई होप अब ये जो फंडा है वो आपको क्लियर होगा। अगर इस तरह का सवाल आता है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है एग्ज़ाम में, बिल्कुल जोश के साथ और होश के साथ काम लेना है, ठीक है। देखो ये सवाल करने में आपको हार्डली कितना टाइम लगेगा, 15 सेकंड से कम लगेगा। ओके, और सवाल बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत इस इलेक्शन में बहुत सारा टाइप मैंने करा दिया। आप पार्ट 8, 9 और ये 10 है, इन तीनों को अच्छे से ध्यान से देखना, इनको रिपीटेडली देखना, फिर आपका जो फंडा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आप परसेंटेज का फंडा क्लियर करना चाहते हैं तो फिर आपको पार्ट 1 से देखना होगा, पार्ट 1, 2, 3, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कराए हैं। अभी आने वाले समय में और भी क्वेश्चन होंगे परसेंटेज के। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर डिड नॉट वोट। ओके, यहाँ पर अब क्या बोला, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, 120 वोट इनवैलिड हो जाता है। एंड विनर गेट 41% ऑफ द वोटिंग लिस्ट एंड ही विन बाय इतना। देखो अब इस सवाल को मैं चाहता हूँ कि आप खुद से करोगे, ये आपका होमवर्क होगा। ओके, ये सवाल डिट्टो देखो जो हमने प्रीवियस 3 क्वेश्चन किए ना, और ये सवाल बिल्कुल डिट्टो सेम है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप खुद से करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, ठीक है। आपका जो अपने आप पे जो भरोसा है ना वो जागना चाहिए। तो देखो मेरे दोस्तों, अगर अब तक आपको अगर सेशन सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों को भी बता दो, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, ठीक है ना। लेक्चर को लाइक कर दो और सब्सक्राइब तो पक्का कर लेना। सब्सक्राइब आपने कर ही दिया है तो बेल आइकन तो अब दबाना भूलना मत, ठीक है। क्योंकि मैं अब क्या है फ्रिक्वेंटली एवरीडे मैं वीडियो पोस्ट करूँगा मैथमेटिक्स पे। और ये जो वीडियोज़ है ना ये बिल्कुल फ़ायदेमंद किसके लिए, ये बिगनर के लिए जो बिल्कुल नए लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ये बिगनर के लिए जो नए सिरे से अपने क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। और ये आपके सारे कंपटीशन में जितने भी ग्रुप सी एग्ज़ाम है उनमें आपको फ़ायदेमंद होगा। ग्रुप सी CHSL में फ़ायदा होगा, NTPC में फ़ायदा होगा, ठीक है। या जो बैंकिंग के ग्रुप ये क्लर्क के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें फ़ायदा होगा। तो आप इनको ध्यान से देखो और रिवाइज करो। ओके, चलो आगे देखते हैं। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, कहीं पे इलेक्शन होता है जिसमें 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। एक का नाम राम है, जो राम है उसको 65% मिलता है वैलिड वोट का। ओके, और आगे दे रखा है कि जो टोटल वोटिंग लिस्ट है वहाँ पर जो लोग वोट करने जाते हैं वो 6,000 लोग जाते हैं वोट करने के लिए। आगे लिखा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट श्याम गेट। अच्छा, आपसे पूछा है कि श्याम को वैलिड वोट का कितना, वैलिड वोट से कितना वोट मिलेगा। मतलब बेसिकली आपसे ये जानना चाहता है क्वेश्चन कि श्याम को कितना वोट मिलेगा, क्योंकि जो विनर और लूज़र होता है उसको हमेशा वैलिड वोट से ही मिलता है।
तो यहाँ पे आपसे सवाल में परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि रियल नंबर में श्याम को कितना वोट मिलेगा। और आगे बोल रहा है कि 25% टोटल वोट है वो इनवैलिड हो जाता है। ओके, देखो यहाँ पर ये सवाल थोड़ा सा अलग है। एक तो आपसे को बोल रहा है कि ये यहाँ पर टोटल वोटिंग लिस्ट दे रखा है कि 600 है, ओके 600 है। और आगे बोल रहा है कि देखो राम और श्याम है, राम को 65% मिलता है वैलिड वोट का, तो श्याम को कितना मिलेगा 35% मिलेगा। ओके, तो आपसे ये 35% का वैल्यू पूछ रहा है कि 35% रियल नंबर में कितना होगा। तो सिंपल है ना। तो कैसे करोगे बताओ, अगर ये 35% का वैल्यू पूछे तो कैसे करोगे। देखो ये टोटल वोट हो गया, टोटल वोट 6000 है, फाइन, इनटू इसमें से इनवैलिड कितना है, इसमें से देखो 25% तो इनवैलिड हो गया, 25 मतलब 1/4। अगर 4 लोग हैं, 4 लोगों में से एक का वोट इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना होगा 3/4 होगा। आगे देखो, आगे क्या है, आपको इस वोटिंग लिस्ट का 35% निकालना है, क्योंकि श्याम को तो 35% ही मिला है ना, और सवाल में आपसे वही पूछ रहा है कि श्याम को कितना मिला है। ओके, तो ये वैलिड वोट हो गया, यहाँ तक वैलिड वोट हो गया। और श्याम को 35% मिला है, या तो 35/100 कर दो, या तो आप 35/100 का फ्रैक्शन निकाल लो। जब आप फ्रैक्शन निकालोगे तो ये कितना आएगा 7/20 आएगा, 7/20। तो यही तो आपसे पूछ रहे हैं सवाल में कि कितना आएगा। तो इसको आप कट कर लो, जब आप इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 300। ओके, और फिर आप इसको 4 से जब आप कट करोगे 300 को, ये आ जाएगा 75। तो बेसिकली आपका 75 × 7 × 21 आ जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ, ये आपका आ जाएगा 1575, थर्ड ऑप्शन। आई होप ये सवाल बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, अब इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, इसको कीजिए आप, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखो यहाँ पर क्या है, पहले क्या था, वैलिड वोट के सामने रियल नंबर देता था, अब क्या है, जो वोट कास्ट है उसमें रियल नंबर दे दिया है। अब इस सवाल को आप कैसे करोगे, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहीं पे इलेक्शन होता है, उसमें 2 कैंडिडेट है, 5000 वोटर्स वोट डालने नहीं जाते, 5000 लोग वोट डालने नहीं जाते, और जो डालने जाते हैं उसमें से 20% वोट इनवैलिड हो जाता है, और विनर को 12000 वोट मिलता है, एंड लूजिंग कैंडिडेट को 20% ऑफ टोटल वोट। अब देखो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार बात बताऊंगा। पहले क्या था, हमेशा विनर को मिलता था ना, विनर को 40% मिल गया या 50% मिल गया। अब देखो यहाँ पर लूज़र की बात हो रही है, लूज़र को 20% मिला है, और किसका, टोटल वोट का। तो इसको कैसे करोगे आप, चलो उसी अपना जो तरीका वही हम सेम अप्रोच रखेंगे। यहाँ पर वोटिंग लिस्ट में हम मान लेंगे, वोटिंग लिस्ट में 100% लोग हैं। ओके, ध्यान से देखना। और वोट कास्ट करने कितने लोग नहीं गए, 5000 लोग तो वोट कास्ट करने गए ही नहीं, डालने ही नहीं गए, ये आराम कर रहे थे अपने घर पे। तो वोट डालने कितने लोग गए, तो इसको आप माइनस करोगे ना 100% से, ये माइनस, सॉरी ये 100% से ये 5000 माइनस हो जाएगा, समझ गए। ये वोट कास्टेड है, इतने लोग वोट डालने ही गए, इसका मतलब ये है। अब क्या बोल रहा है, इसमें से 20% वोट इनवैलिड हो जाता है। अब इसमें से 100% माइनस 5000, इसमें से इसका 20% यानी कि 1/5 ये इनवैलिड हो गया, ये इनवैलिड हो जाता है। ओके, तो वैलिड कितना होगा, ध्यान से देखो, वैलिड कितना होगा 80% होगा। 80% को आप कैसे लिख सकते हो, 4/5 लिख सकते हो, है ना, 4/5। ओके, ये वैलिड होगा, फाइन। आई होप ये क्लियर होगा, अभी तक बिल्कुल क्लियर होगा मैं कैसे कर रहा हूँ। अब 4/5 से इसको कट करोगे तो पहला तो 80% आ जाएगा, ओके, और ये 1000 ये आ जाएगा 4000, फाइन। तो अब ये हो गया आपका वैलिड वोट। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं रब कर देता ऊपर वाले को ताकि आपको समझ में अच्छे से।
अब देखो क्या ये जो सवाल है बिल्कुल पहले वाला बन गया कि नहीं, ये 80% है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 4000। ओके, तो ये आपका वैलिड वोट है। अब बोल रहा है वैलिड वोट का जो लूज़र है उसको 20% मिलता है, लूज़र को 20% मिलता है। बट ये लूज़र को 20% कहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलता है। तो मैंने आपको बोला था जो भी सवाल में दे रखा है उसको एज इट इज आप लिख दो, बाकी आप यहाँ से माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 60%, 60% माइनस 4000। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। जो विनर है उसको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो लूज़र को क्या था, वैलिड माइनस लूज़र मिलता था, तो विनर को क्या मिलेगा, वैलिड माइनस लूज़र जो होगा वही होगा ना विनर को। फाइन, अब आपको पता है क्या करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या दे रखा है एक सवाल में, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है आपका 12000। ओके, इन दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है 12000, यहाँ पे लिख देता हूँ 12000 इन दोनों का डिफरेंस है। तो अब जब इनको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 60 से जब आप इसको माइनस करोगे आ जाएगा 40%। ओके, और ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। फाइन, तो जब ये माइनस इस तरफ चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस। देखो अगर जिसको समझ नहीं आ रहा मैं बताता हूँ, देखो 60% माइनस 4000। ओके, इसको आप माइनस कर दो 20 से, 20%, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40% हो जाएगा माइनस 4000। अभी क्या रही है 4000 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये 4000 को आप यहाँ पे प्लस कर दो तो ये आपका हो जाएगा 16000। तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर करता हूँ 1% का वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है इसलिए मैं थोड़ा आप देख लेना, तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा आपका 400। फाइन, अगर 1% का वैल्यू है 400 है तो आपसे सवाल में क्या पूछा है, आपसे टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछा है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना 1000 है, 100 है, तो 1 का वैल्यू अगर 400 है तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन। देखो ये सवाल थोड़ा सा अलग था, पहले क्या था आपको ये जो रियल नंबर है वो यहाँ पर दिया हुआ था, अब ये रियल नंबर यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो इस सवाल को आप ध्यान से करना, बाकी सब प्रोसेस सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। चलो आगे देखते हैं। चलो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अच्छा, इस सवाल को ना आप खुद से करना, इस सवाल को आप खुद से करना, ट्राई करना, क्योंकि ये जो सवाल है इस तरह से हमने ऑलरेडी बहुत बार कर दिया है। तो आप इस सवाल को आप खुद से ट्राई करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। देखो अगर आपने जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं पार्ट 7 मैंने कराया है, पार्ट 8 में कराया है, पार्ट 9 में, नो सॉरी नॉट पार्ट 7, 8, 9, 10, ये तीनों पार्ट में आपको इलेक्शन के ही क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट 8 में क्या था, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये जो पार्ट 10 है ये क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप प्लीज़ इन तीनों का एक साथ देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अब जैसे देखो ये सवाल है, इसका लॉजिक मैंने ऑलरेडी पार्ट 8 या पार्ट 9 मैंने दोनों में डिस्कस कर दिया है, तो ये आप बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, इसको हैंडल कर सकते हो। अगर इस सवाल में, हालांकि इस सवाल में एक ट्विस्ट है, हल्का सा ट्विस्ट है इस सवाल में, तो वो ट्विस्ट आपको कैसे निकालना है, क्या करना है, वो आप देखना। ओके, अगर आप इसको x मानकर करोगे तब तो कुछ बहुत ही आसान है। अगर आप 100 मानकर करोगे, वैलिड वोट 100 मानकर करोगे, तो फिर जो लास्ट में जो करने का तरीका है ना, वहाँ पर हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, तो आप थोड़ा ध्यान से करना इसको, ठीक है, और मुझे कमेंट करके आप इसका आंसर बताओगे। ओके, तो आगे बढ़े। ओके चलो। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, ए गॉट 2/3 ऑफ द टोटल वोट कास्टेड। If he had got 1500 vote less, 1500 vote less, he would have lost by 20% of the total vote. Find the total number of vote casted. बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल। ट्राई करो इसको, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। मैं देखना चाहता हूँ कि आपने अभी तक कितना सीखा, क्या आपने कुछ लॉजिकली आप सीख रहे हो, कॉन्सेप्चुअली सीख रहे हो, या बस ऐसे देख रहे हो। क्या आप पेपर पेन लेकर बैठे हो कि नहीं।
मैं जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ हमेशा बोलता हूँ आप कलम कॉपी लेकर बैठा करो और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको नोट डाउन करो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत टाइम ले लेकर बता रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। देखो यहाँ पे क्या होता है, दो कैंडिडेट है ए और बी, ओके। ये बोल रहा है कि ए को 2/3 वोट मिली है। अगर टोटल वोट कितना होगा यहाँ पर, टोटल वोट इसका मतलब होगा कि 3 होगा। तो टोटल वोट देखो यहाँ पर कितना है, टोटल वोटर लिख देते हैं, टोटल वोटर 3, ओके। और ए को 2 मिलता है। अगर ए को 2 मिलता है तो बी को कितना मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है 1 मिलेगा। आगे बोल रहा है बट जो ए है वो 15 वोट उसको अगर लेस मिलता, अगर ए को 1500 वोट लेस मिलता, अगर इसको 1500 वोट लेस मिलता तो ये 1500 वोट ज़्यादा कहाँ, इसको मिल जाता, ओके। अगर ये 1500 वोट अगर इसको कम मिलते तो क्या होता कि ये जो ए है ये 20% वोट से हार जाता, ओके। अब ये देखो 20% वोट का मतलब क्या होता है, 1/5। अब ये बोल रहा है कि जो ये ए है ये 20% वोट से हार जाता। मतलब अगर टोटल 5 लोग हैं वोट डालने वाले, देखो टोटल 5 लोग हैं वोट डालने वाले, तो 1 वोट से ये हार जाएगा। मतलब अगर 5 लोग हैं वोट डालने के लिए, तो ये जो ए है ना ये 1 वोट से हार जाएगा। अगर ये 1 वोट से हार जाएगा तो अब मुझे बता, यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जिसमें ये 1 नंबर कम हो, ओके, और ये 1 ज़्यादा हो ये, और इन दोनों का जो सम है, सम करने पे 5 आए। तो यहाँ पर एक ही नंबर पॉसिबल है, 2 और 3। अब ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, 2 और 3 को जब आप प्लस करोगे तो ये टोटल नंबर 5 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 तो पहले से दिया हुआ है ना, तो 5 तो आना ही चाहिए था। तो 2 और 3 जब आप दोगे तो ये 5 आएगा टोटल वोट, ठीक है। और यहाँ पर ये भी आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि इसको 1 वोट कम मिला है और इसको 1 वोट ज़्यादा मिला है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि वो 20% वोट से हार जाता है, ये 20% वोट से हार जाएगा। तो 20% वोट से हार जाएगा मतलब 1 वोट कम मिलेगा, ओके। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई, स्टार्टिंग में तो वोट 3 था टोटल, अब ये 5 हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है, जो वोटर है वो तो बदल नहीं सकते ना। अगर पहले 3 थे तो अब भी 3 होने चाहिए, या पहले अगर 5 तो अब 5 होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को सेम करना है। तो सेम करने के लिए क्या करना है, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो 3 है इसको इस वाले 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इस 3 को इस वाले 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आपने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इनको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, तभी आपका बैलेंस होगा। अगर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा बताइए। ये आपका हो जाएगा 10, ये आपका हो जाएगा 5, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये हो गया आपका 6, ये आपका हो गया 9। तो देखो यहाँ पे कितना कम हो रहा है, ये 1500 कम हुआ है, तो यहाँ पर कितना कम हो रहा है, यहाँ पर 4 कम हुआ है। ये 1500 बढ़ा है तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है। यानी इसका मतलब ये कि जो 4 है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1500 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 4 1500 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा बताइए, जल्दी से बताइए। एक रिप्रेजेंट करेगा आपका 375, ओके, एक आपका 375 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है टोटल वोट कितना है, तो टोटल वोट तो 15 हुआ ना, ये देखो 5 3 15 ही हुआ है ना। अब यहाँ पे जो टोटल वोट है वो 15 हो गया है, ओके। देखो यहाँ पे भी 15, यहाँ पे 15 है। तो अब क्या करो, अगर 1 375 है तो 15 कितना होगा, अगर 1 375 है तो 15 कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 375 इंटू 15 से, तो कितना आ जाएगा बताइए, 5625 आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आई होप ये क्लियर होगा। आइए आगे देखते हैं। चलिए इस सवाल को कीजिए। कहीं पे इलेक्शन होता है उसमें ए और बी पार्टिसिपेट करते हैं, तो 2/5 ऑफ द वोटर प्रोमिस टू वोट फॉर ए, ओके। 5 में से 2 लोग बोलते हैं, जो 5 तो टोटल वोटर हो गए है ना, टोटल वोट देने वाले 5 हो गए। तो 5 में से 2 लोग बोलते हैं, ए को प्रॉमिस करते हैं और रेस्ट प्रॉमिस बी को करते हैं। अच्छा, प्रॉमिस क्या करते हैं वो नहीं पता, कुछ भी प्रॉमिस करते हो, ठीक है, कि हम आपको वोट देंगे या नहीं देंगे। जिस दिन वोटिंग हुआ उस दिन क्या हुआ, 15% ऑफ द वोटर वेंट बैक टू देयर प्रॉमिस टू वोट ए। इसका मतलब ये बोल रहा है
कि जिस दिन वोटिंग होना था उस दिन क्या हुआ, जो 15% लोग हैं वो अपनी बातों से मुकर गए और वो ए को वोट नहीं दिए, और बी को क्या हुआ, बी को 25% लोगों ने वोट नहीं दिया। हालांकि उनको प्रॉमिस किया था बी को कि हम आपको ही वोट देंगे, बट क्या हुआ, लास्ट मोमेंट में वो अपने वादों से मुकर गए और 25% लोग मुकर गए। तो अब ये बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर। तो आपको ये बताना टोटल नंबर ऑफ वोटर। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ वोटर ही पूछा है। इफ़ बी विन बाई, एक हिंट आपको यहाँ पर दिया है कि जो बी है, ए और बी दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है 750 का। इसका मतलब बी जीत जाता है। बी और ए का जो डिफरेंस होता है वो 750 होता है। ये आपका हिंट दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये ए हो गया और ये बी हो गया। टोटल वोट कितना है? टोटल वोट आपका 5 है। तो ए को कितना मिलता है? 2/5 वोटर प्रॉमिस टू वोट फॉर ए। मतलब 2 को ए को 2, ए अगर 2 है तो बी कितना होगा? बी 3 होगा। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो टोटल वोट हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा ना। बट यहाँ पर हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको नंबर को बदल सकते हैं। या तो आप इससे भी अगर आप सोल्व करोगे तो भी आपका सेम आंसर आएगा। बट मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको सभी जगह करना होगा। देखो, आप जब इसको कट करोगे ना तो 235 ही आएगा। आपने जब इसको 100 बढ़ाया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसका जो रेशियो है वो 235 का ही रेशियो है। ओके, अब 200 में क्या होता है, 15% जो वोटर है वो अपने वादों से मुकर जाते हैं। अगर 200 में 15%, अगर आप 200 में अगर 15% अपने वादे से अगर मुकर जाए तो कितना क्या होगा, मतलब 30 लोग अपने वादे से मुकर जाते हैं। तो इसमें -30 कर दो, कितना आ जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 170। और यहाँ पे क्या होता है, 25% अपने वादे से मुकर जाते हैं। तो अगर 25% मुकर जाते हैं अपने वादे से तो क्या आएगा आपका, बताओ? ये आपका हो जाएगा 75। ओके, ये आपका हो जाएगा 75। फाइन। देखो ये कैसे किया मैंने, 300 में 25% निकाल लो, ये 0 कट हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब इसको आप माइनस करो, कितना आएगा? ये 225 हो जाएगा। ओके, अब ये जो, अगर ये 30 लोगों ने इसको वोट नहीं दिया तो ये 30 लोग किसको वोट देंगे? ऑब्वियस सी बात है, इसको देंगे। अगर ये 75 ने इसको नहीं वोट दिया तो किसको देंगे? इसको देंगे। वोट तो देना ही है ना, क्योंकि उनका वो तो वोट डालने तो जाते ही है। तो ये कितना हो जाएगा? 245। और ये कितना हो जाएगा? 552। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का ये देखो, ये हो गया बी और ये हो गया ए, और मैंने आपको यहाँ पर हिंट दिया था, इन दोनों का डिफरेंस है 750। ओके, बट यहाँ पर डिफरेंस कितना है? यहाँ पर डिफरेंस आपको दिख रहा है 10 है, बस 10 का डिफरेंस, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 750 है। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 आपको रिप्रेजेंट करेगा 75 को। अगर 1 75 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्वेश्चन में टोटल वोट पूछा है, मतलब टोटल वोट तो ये है ना। अगर 175 को कर रहा है तो 500 कितने को करेगा? तो 500 इंटू 75 कर दीजिए, तो कितना आएगा आपका आंसर बताइए? आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 37500। सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। आइए आगे देखते हैं। अच्छा देखो, हमने ना इलेक्शन के जितने भी टाइप हो सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो सकता है पॉसिबल क्वेश्चन, वो मैंने फ्रेम करके आपको दे दिया है। और मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, लॉजिक, जो भी आप बोलो, कॉन्सेप्ट बोलो, लॉजिक समझो, क्लियरिटी बोलो, जो भी आप बोल सकते हो, समझ सकते हो, तो मैंने समझा दिया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप बार बार देखो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को, और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप बेल आइकन जब दबाओगे ना तो जब भी मैं वीडियो पब्लिश करूंगा, मैं वीडियो ऑलमोस्ट डेली पब्लिश करता हूं, तो जब भी मैं वीडियो पब्लिश करूंगा आपको उसी समय आपको पता चल जाएगा। ओके, और जैसे कि मैंने बोला कि ये वीडियो बिगिनर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो CHSL का तैयारी करें, NTPC का, CPO का, या फिर रेलवेज़ का। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखो और समझो, बार बार देखो, ठीक है? कॉपी कलम लेकर बैठना मत भूलना जब सॉल्व करते हो सवाल। तो चलिए दोस्तों, मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। टेक केयर।